संसार के सबसे रहस्यमय जीव डायनासोर आखिर कैसे विलुप्त हुए? क्या था इसके पीछे का कारण और कैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी? आप जानने वाले हैं आज की हमारी इस वीडियो में। डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के विनाशक थे, लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। और ये डायनासोर आखिरकार कहां विलुप्त हो गए? आखिर कौन सी वो घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? दोस्तों, इसको जानने के लिए समय में पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं समय के सीधे 6 करोड़ साल पीछे। आज से 6 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली थी, सूरज की धूप, समुद्र से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहां पर डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटी थी और ये आज के चूहे जैसे दिखते थे। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे। आगे चलकर हम इन्हीं में से विकसित होने वाले थे। ये थे स्तनधारी मैमल्स जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से धरती के बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब ये सारे जीव धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर की डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही उसकी रफ्तार तेज होती चली गई। प्रति सेकंड ये धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेडिएशन में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। दोस्तों, ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीटर टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। विस्फोट वाली जगह पर 180 मीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और इस गड्ढे की धूल ने आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया और इतनी बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के गश्त में कई किलोमीटर दूर तक चली गईं। इस वजह से समंदरों में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। बादलों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इस जमीनी खतरे से बच गए, लेकिन यहाँ पर एक महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मेट्रिक टन धूल और मिट्टी अंतरिक्ष में गई थी, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इस वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर पहुंची नहीं और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजातियां बर्बाद हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और इस वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वो थे मैमल्स। उन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें मिले बहुत सारी जगह पर, जिससे हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाविनाश के कुछ लाख साल बाद धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए युग की शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से बहुत बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे।
क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के वातावरण की तरह बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचाने थे। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रहे थे। ये वही भूभाग हैं जहां इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया के महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला, और ये है हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस श्रृंखला पे गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पानी मुहैया करवाने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कई चीजें लापता थीं। वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इस जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे। यहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए और इन एप्स के लिए खाने की समस्या खड़ी हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है एडिपिथेकस रेमिटस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बनते गए। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे करके अब विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था और समय बीतने के साथ साथ पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे और पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। इससे वो सुरक्षित रहते थे। आग पर पके हुए मांस को चबाने में कम ऊर्जा लगती थी। इसी वजह से ये ऊर्जा इनकी दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव बने। हमारे पास धरती के सभी जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज, हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड्स पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समंदर कहां से आए। हम ये भी जानते हैं कि ये जमीन हम जहां पर खड़े हुए हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है और आखिर में धरती में जीवन कहां से आया। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और भी अच्छे से समझना बाकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी वीडियोस हम बनाएंगे एंड अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।